नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे झारखंड के कला और संस्कृति पर। तो झारखंड के निर्माण से लेकर के, निर्माण से भी पहले की बात मैं कह रहा हूँ कि झारखंड का जो कॉन्सेप्ट था, किसी भी राज्य का जो भौगोलिक प्लस सांस्कृतिक संस्कृति तभी उत्पन्न होती है जब वहाँ भौगोलिक दृष्टि के अनुसार वहाँ पे जो रहने की और प्रक्रिया, जो उनका लाइफस्टाइल है, वो ऐसा होता है जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति पे उत्पन्न होता है। देखिए, झारखंड को छोटा नागपुर भी कहा जाता है। दो पार्ट में कहा गया झारखंड, छोटा नागपुर और संथाल परगना। दो पार्ट में इन दो पठारों को बांट करके बाद में इसका संपूर्ण अस्तित्व जब आया तो झारखंड प्रदेश के नाम से जाना गया। तो छोटा नागपुर का मतलब ये था कि छोटे पहाड़ पठार जो भी हैं, पहले कभी वहाँ पे छोटे से राजा शासक हुआ करते थे जो नागवंशी थे, तो शायद इनसे मिलता जुलता नाम लिया गया और बाद में छोटा नागपुर प्रदेश जो हरित प्रदेश के नाम से दिया गया। देखिए, इसकी झारखंड के निर्माण से संबंधित दो शब्द हम बात करते हैं। झारखंड में 1845 में जब अंग्रेज ईसाई मिशनरीज आए तो उन्होंने आदिवासियों को अपने जो अस्पताल, शिक्षा, इनके द्वारा अट्रैक्ट करके और धीरे धीरे करके उनको एक ऐसे आंदोलन में शामिल किया जिससे उनकी लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ी अच्छी हो जाए और उनके बीच बैठ करके चीज़ों को स्टार्ट किया। खैर, एक लंबी कहानी है, इससे कोई खास लेना देना नहीं है। बाद में झारखंड का निर्माण 2000 में हुआ, सन 2000 में, जो बिहार से ये अलग हुआ। तो आंदोलन की उत्पत्ति तो 1845 से बीज डल गई थी। तब से चलता चलता ये अंग्रेज़ों ने भी इसको काफ़ी देखा और एक समय आया सन 2000 जब इसको झारखंड को अलग कर दिया गया बिहार से। तो क्या कारण रहे? उसका बहुत बड़ा कारण रहता है सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति। देखिए, झारखंड में आदिम जनजातियाँ भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि आदिम जनजातियाँ, जनजातियों के अलावा आदिम जनजातियाँ भी हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अब बिरहोर वहाँ का एक आदिम जनजाति है, असुर वहाँ का एक आदिम जनजाति है, माल पहाड़िया वहाँ का आदिम जनजाति है, और देखिएगा बिरजिया भी एक आदिम जनजाति है। तो ऐसे जनजातियों को, कोरवा है, सबर है, ऐसे छोटे छोटे आदिम जनजातियाँ हैं जिनके रहने सहने खाने पीने के तरीके एकदम अलग हैं। लेकिन झारखंड एक मिक्स कल्चर में डेवलप हुआ। कुछ पार्ट आप चले जाइए जहाँ पे कि झारखंड में देखिए 24 जिला 5 प्रमंडल में आप देखेंगे कि कुछ इलाके जो बिहार की संस्कृति से मिलते जुलते ज़्यादा हैं। जैसे आप चले जाइए पलामू प्रमंडल और इस तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वह बिहार की संस्कृति यानी गैर आदिवासी आदिवासी इनके बीच सम्मिश्रण है। तो ऐसे लोगों का भी वहाँ पे काफ़ी कुछ है। देखिए, झारखंड में जैसे फूड हैबिट देख लीजिए आप, तो जनरली वहाँ पे देखिए महुआ बहुत होता है। झारखंड का जो फूल में ले लीजिए कि स्टेट जो सिंबल है वो पलास है। तो महुआ है, पलास है, ये क्या है? ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जिनका उपयोग वैसे तो बीमारियों को दूर करने के लिए भी और शराब के निर्माण में भी करते हैं, जो लोकल ट्राइबल्स जो लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि झारखंड एक ऐसा मिक्स कल्चर है जहाँ पे कि ज़्यादा जो अगर वैसे देखा जाए तो संख्या में उनके जो खाना पीना रहने सहने का जो है वो आदिवासियों से जुड़ा हुआ ज़्यादा है। लेकिन मिक्स कल्चर होने के चलते वहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को मिलता है कि जैसे जलेबी वहाँ का एक मेन फूड में आता है। और जो बिहार का लिट्टी चोखा है वो झारखंड में भी काफ़ी संख्या में, अब तो आदिम जनजातियाँ तो नहीं खाती थी वो, लेकिन अब वो लोग भी उसका टेस्ट लेकर के अपने आप में अडॉप्ट कर लिया है। अब देखिए कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे 2-3 नदियाँ हैं, तो नदियों के किनारे कल्चर सभ्यता कभी भी उत्पन्न होती है और बढ़ती है। बिहार में आप जाएंगे तो बिहार का पार्टीशन जब हुआ और झारखंड बना तो बिहार में गंगा के वजह से देखिएगा एक रिच कल्चर, गंगा उस पार, जिसको हम लोग मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेतिया, जो मिथिला वगैरह का जो एरिया बोलते हैं, जो राजा जनक का, सीता जी का सीतामढ़ी, जहाँ माता सीता का जन्म हुआ, तो उन जगहों पे उसी हिसाब से संस्कृति डेवलप हुई।
और झारखंड में जो बढ़ा, यहाँ पे क्या था कि पठार, जंगल, झार, झार का मतलब ये होता है कि छोटे जंगल, घने जंगल। तो इनमें रहने वाले लोग वैसी परिस्थितियों में वो पैदा हुए और उसी परिस्थितियों में रहे। तो वहाँ की जो मुख्य नदी थी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा, बराकर, पारसनाथ जो पहाड़ी है, उसमें भी वहाँ पे देखिएगा कि गिरिडीह के आसपास, कोडरमा के आसपास जाएंगे तो वहाँ पार्श्वनाथ जी जो महावीर जैन के वो थे, उनका तपस्या स्थल भी रहा। तो बहुत ही मिक्स कल्चर है वहाँ पे, और यह झारखंड के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है कि वहाँ कोई भी व्यक्ति जा कर के उस पहाड़ों के सुंदरतम दृश्य को देखते हुए वहाँ पे बसना चाहता है, रहना चाहता है। लेकिन इसका खामियाजा प्रचुर संपदाओं के होने के बाद, खनिज संपदाओं को होने के बाद, खामियाजा वहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स हैं उनको भी झेलना पड़ता है। कारण ये है कि कोयला बहुत ज़्यादा है और देश में कोयला आधारित ऊर्जा संस्थान बहुत काम कर रही हैं, जहाँ जनरेशन है पावर का। तो वैसे बहुत सारे पावर सेक्टर हैं जो कि बिजली का निर्माण कर रही हैं, तो उनका रॉ मटेरियल तो कोयला ही होता है। स्टील प्लांट है, देखिए इसी वजह से जमशेदपुर में एक स्टील प्लांट लगा। तो मिक्स कल्चर है, यानी कि एक अर्बन कल्चर भी है और रूरल भी है। लेकिन वहाँ के जो झारखंड में जैसे मुंडा, सरना और सोरेन, ये सब टाइटल्स जो आप सुनते हैं, ये सब एक्चुअली वहाँ के ट्राइबल की है। तो वहाँ का कल्चर ऐसा है जिसमें वो लोग उसी कल्चर में, जैसे आप देखिएगा नमस्कार को, वहाँ की भाषाओं में भी थोड़ा अंतर है। नमस्कार को वहाँ जोहार झारखंड बोलते हैं, जैसे जोहार। तो शब्द भी कुछ ऐसे हैं ट्राइबल जो लिए गए हैं, उसको लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए मुगल काल में इसको कुकरा कहा जाता था। तो अगर हम लोग इसको स्टडी करें ठीक से, तो झारखंड में विविधता बहुत है और बिहार और झारखंड का मिक्स कल्चर वहाँ आपको दिखता है। अब सवाल उठता है कि आज हम लोग इस पर चर्चा क्यों किया? चर्चा इसलिए किए कि जो ट्राइबल्स हैं वो रूट के लोग हैं, जो जहाँ से हम लोग उनको एक तरह का संरक्षित रखने का कार्य भी आदिम जनजाति मंत्रालय है, ये लोग करते हैं। क्योंकि इनकी एक खुशबू है, एक महत्ता है, और ये बड़े भोले भाले होते हैं। और ये लोग जितना भी जो उनकी अपनी कल्चर है, अपना संस्कृति है, कि लोकल पूजा पाठ या लोकल उनके देवता, ये सब जो है उनको पूजा पाठ करके अपनी संस्कृति में बच्चों को पालते हैं, फिर बड़े होते हैं, और वहाँ की धरोहर को जो सही मायने में आदिम जनजाति और जनजातियाँ जो हमारी धरोहर हो गई हैं, उनको रिटेन करने का काम करते हैं। तो झारखंड इस मामले में बहुत ही सर्वांगीण विकास के लिए एक बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि एक स्थल है। और वहाँ पे उनको खनिज संपदा प्रकृति ने इतनी प्रचुर मात्रा में दी है कि अगर झारखंड चाहे तो झारखंड सबसे रिचेस्ट स्टेट पूरे इंडिया का हो सकता है। अब सवाल उठता है कि जो भी सरकारें बनी 2000 से लेकर के अभी तक, तो वो सरकारें कुछ ही घरानों तक सीमित रहीं। देखिए सबसे पहले तो एक ट्राइबल मरांडी जो टाइटल होता है, तो बाबूलाल मरांडी सीएम बने। बाद में मुंडा ट्राइबल थे, उन्होंने स्टेट को चलाया। फिर सोरेन जी हैं, वो चलाए। तो ऐसे कई ट्राइबल स्टेट को चलाए। लेकिन क्या इन ट्राइबल के द्वारा झारखंड की संस्कृति, झारखंड का भोजन, झारखंड का जो ओरिजिनल रूपरेखा है, क्या उसको प्रिजर्व कर पाने में सफल हो रहे हैं? क्या उनकी दैनिक आवश्यकताओं को हम पूरा कर पा रहे हैं? ये सब बहुत ही ज्वलंत सवाल हैं। हम लोगों को इसलिए जानना जरूरी है कि कुछ निर्णय सरकार और प्लस जो भी वहाँ का मिक्स कल्चर है मिलकर रहने के लिए। लेकिन वहाँ अभी क्या हुआ कि वहाँ पे आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच फिर से सत्ता पाने के लिए सरकारों ने अलग अलग करने का कार्य शुरू किया और लोगों को ये बताना शुरू किया कि ये आदिवासी राज्य है, गैर आदिवासी का कोई महत्व नहीं है। जबकि मेरा मानना ये है कि झारखंड की खूबसूरती यही है कि वो एक मिक्स कल्चर है और आदिवासी और गैर आदिवासी ये दोनों मिल करके राज्य को एक बहुत ही उच्चतम स्थान पर ले जाते हैं। सभी का योगदान है। आप ये देख लीजिए, हम लोग तो वहाँ क्रिश्चियनिटी में भी लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। आप चले जाइएगा
जो क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूल हैं, जो मिशनरीज हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन सेंटर हैं, और इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो 1845 में जब ईसाई मिशनरीज आई थी तो ट्राइबल्स को इसी बहाने कि तुम कन्वर्ट करो क्रिश्चियनिटी में, तो उसको भी वहाँ के लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। आज वहाँ जब जाएंगे आप तो जितने भी बच्चे, चाहे गैर आदिवासी हों या आदिवासी हों, ये मिशनरीज़ के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, मिशनरीज़ के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं, और आज बड़ी संख्या में ऐसी संस्थाएं बन गई हैं, चर्च बहुत हैं वहाँ। तो यह सब चीज़ों का सम्मिश्रण झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। तो मेरा मानना यह है कि हम ऐसे मिक्स कल्चर को लेकर के आगे बढ़ें, और झारखंड को एक समृद्ध राज्य तो प्रकृति ने ही प्रचुर मात्रा में दे रखा है। अब हमें तो सिर्फ ये करना है कि आदिवासी गैर आदिवासी के बीच जो दरार पैदा करने की प्रयास की जा रही है, इसको कुचलना है, और सभी लोग मिल करके झारखंड, जो झारखंड में रह गया वो झारखंडी है, तो उसको लेकर के आगे चलना है। और हम चाहते हैं कि वहाँ की जो संस्कृति है उसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, और इतने सारे ट्राइबल्स को हम लोग और अपग्रेड करेंगे और वर्ल्ड के मानचित्र पे भी लाने का प्रयास करेंगे। और यह हमारे लिए बहुत ही कह लीजिए कि सौभाग्य वाली बात है कि मैं झारखंड में ऐसी संस्कृति को देखता हूँ जो मिक्स कल्चर में एक साथ डेवलप हो रहा है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा स्टेट है। और यह राज्य प्राकृतिक संपदाओं के अलावा जो पर्यटन है उसकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्कोप है, और टूरिज़्म अगर वहाँ पे डेवलप कर गया अच्छे से तो रोज़गार की भी चिंता नहीं होगी। इतने सुंदर सुंदर स्पॉट हैं वहाँ। खुद रांची जो कैपिटल सिटी है वहाँ चले जाइए, वहाँ आपको दशम फॉल मिलेगा जो बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। बेतला नेशनल पार्क चले जाइए, वो पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो जो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें यहाँ के कल्चर को भी दर्शाते हैं कि हम लोग कैसे रहते हैं। तो आज हम चाहते हैं कि झारखंड एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के रूप में समृद्ध राज्य बने, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे फिर अगली बार चर्चा के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।